आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमारा इंतज़ाम करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने इस बात को कितना अपने जीवन में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। अगर नहीं किया है तो आज इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में अब्राहम और इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर तू मोरिया पहाड़ पर जा और मेरे लिए तू वहां पर बलिदान कर। ये बातें अब्राहम ने किसी के साथ शेयर नहीं किया और अपने पुत्र को लेकर गधे में कुछ लकड़ियों को लेकर, हाथ में मसाल लेकर और अपने दासों को लेकर वो निकल पड़ा। और निकलते हुए और चलते हुए कम से कम उसे 3 दिन वहां लग गए। और जब तीसरे दिन वहां पर अब्राहम अपने पुत्र के साथ में पहुंचा तो अपने दासों से कहा। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पर अब्राहम को मालूम है कि वो अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा है और यहाँ वो अपने सेवकों से कहता कि यहीं पे गधे के पास ठहरे रहो, रुके रहो, हम दोनों जा रहे हैं और वापस भी आएंगे। इवन अब्राहम अच्छी रीति से जानता है कि मैं अपने बेटे को बलिदान करूंगा, लेकिन यहाँ प्रत्युत्तर देखिए कि हम जा रहे हैं, आएंगे भी। तो यहां पर हम अब्राहम के विश्वास को देख पाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जब अब्राहम और इसहाक निकल पड़ते हैं तो उसी प्रकार से इसहाक भी अपने पापा अब्राहम से पूछता है, डैडी हमारे पास लकड़ी तो है, मसाल तो है, लेकिन मेमना तो है ही नहीं, बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे पास भेड़ तो है ही नहीं। तो वचन 7 में लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहां पर भी अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को ये रिप्लाई करता है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। देख रहे हैं अब्राहम का फेथ। अब्राहम जानता है भली भांति से, उसके मन में कोई डाउट और संदेह नहीं है कि वो अपने पुत्र को ही बलिदान करने जा रहा है, लेकिन फेथ देखिए, विश्वास देखिए कि परमेश्वर अपने आप भेड़ का इंतजाम करेगा, होमबलि का इंतजाम करेगा। और जब कहानी को जब आगे पढ़ते हैं तब 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझ पर अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है। जैसे ही अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बेदी पर लेटा दिया था, उसके हाथ में छुरी थी और वो उसको मारने ही वाला था, तभी तुरंत एग्जैक्टली और इमीडिएटली स्वर्गदूत उससे बात करते हैं, अब्राहम अपने बेटे पर हाथ मत चला। और अब्राहम तुरंत देखता है और उसके लिए उपाय करता है। और वहाँ पर एक झाड़ी में हम सब जानते हैं कि मेमना फंसा हुआ मिलता है और अब्राहम अपने पुत्र की जगह पर उस मेमने को बलिदान चढ़ाता है। और तब बलिदान चढ़ाने के बाद में अब्राहम इस बात को कहता है, वचन 14 में, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, अर्थात परमेश्वर उपाय करने वाला, परमेश्वर मुहैया कराने वाला, परमेश्वर इंतज़ाम करने वाला। मेरे भाई और बहन, अब्राहम जैसे व्यक्ति परमेश्वर की राहों में चलते चलते अपने जीवन में उस सारी बातों को सीखा कि परमेश्वर वाकई में उपाय करने वाला है। जब हम अब्राहम के जैसे विश्वास रखें, अब्राहम के जैसे आज्ञाकारी बन के रखें, तो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर झूठा नहीं है, उसके वचन में कोई झूठ नहीं है। जैसे वो अब्राहम के लिए उपाय किया, इंतज़ाम किया, वो आपके लिए भी करेगा। यदि आप अपने जीवन में किसी जॉब के लिए बहुत परेशान हैं, जीवन
शादी के लिए परेशान है, बच्चे ना हो रहे हैं उसके लिए परेशान है, तो आप चिंता ना करें। बाइबल साहब कहते हैं कि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसकी राहों में चलते रहें, जैसा वो कहता है वैसा करते रहें। हमारा परमेश्वर अब्राहम के लिए उपाय किया, आपके जीवन में भी करेगा। हम और भी उदाहरणों को देखते हैं। बाइबल क्लियर कहती है कि पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, और परमेश्वर से इंसान इतनी दूर हो गया कि अपनी मनमानी करने लगा और अपने तौर तरीके से जीने लगा। लेकिन उसके अपने धार्मिक तौर तरीके उसको उद्धार नहीं दे सकते थे। तब परमेश्वर की योजना इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, जो उसकी स्वरूप और उसकी समानता में था, उसकी सृष्टि है, उसके लिए योजना बनाई, एक उपाय निकाला कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। किसके लिए? हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए। पाप से आज़ादी दिलाने का, छुटकारा दिलाने का परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में सफल होती है। यूहन्ना 3:16 साफ कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। जगत कौन है? जगत मैं और आप, जगत में रहने वाले लोग। हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दी। अब जो हम यीशु में है, अब जो हम मसीह यीशु में हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि हमें अनंत जीवन का आश्वासन मिला है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से हमारे उद्धार के लिए उपाय किया। अब्राहम के जीवन में उसके बेटे की जगह में बलिदान चढ़ाने के लिए मेमने का उपाय किया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर उपाय करेगा। धीरज के साथ प्रभु के साथ चलते रहें, उसके वचन के आज्ञाकारी बने रहें। परमेश्वर डेफिनेटली ही विल प्रोवाइड यू इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में जरूर प्रोवाइड करेगा। हौसला ना खोएं, हिम्मत ना हारें, प्रभु का नाम लेते रहें, चलते रहें, प्रभु जरूर सहायता करेंगे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपकी रूखी जिंदगी में आपको सहायता करे और मदद करे। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आसमान और जमीन के सृजनहार परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस शाम की बेला के लिए कि आपने एक और बार अपने वचन के द्वारा हमें ये याद दिलाया कि आप हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। जीवन की राहों में चलते चलते हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और चिंतित करने लगते हैं। आज मेरे भाई और बहन अपने जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन में संतान पाने की चाहत रख रहे हैं, अपने जीवन में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के लिए उपाय करें, इनके जीवन के लिए सारी फाइनेंस की व्यवस्था करें प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को जो तेरा नाम लेते हैं, तुझे ढूंढते हैं, किसी भली बात की घटी ना होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं ब्लेस करता हूं हर एक भाई और बहन के, इनके बंद दरवाजे खुल जाए, इनके लाइफ में प्रभु लाइट आ जाए प्रभु जी। आप इन्हें संभाले और इनकी सहायता करें। अब्राहम के समान तेरे पीछे चलते रहें, विश्वास करते रहें। आप अपने समय में अपने लोगों को हर एक चीज का उपाय करेंगे। प्रिय परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी अपने जीवन में प्रेरणा पाई कि जरूर परमेश्वर आपको उपाय करेगा, धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा करें, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे आने वाली नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।